Yes, hello, good morning, student. Today we will see one more topic, that is basic things of a trigonometric function. Today we are going to learn domain and range of trigonometric function. But before learning this domain and range of trigonometric function, I will explain you something general concept, some general concept. That means you must not be knowing about this, what is domain and what is range. So I will have to first clear this, what is domain and what is range of a function. उसके बाद फर्स्ट हम कोई भी जो फंक्शन होगा, दैट इज इक्वेशन होगा, उसका डोमेन और रेंज क्या, कहा, किसको कहेंगे, वो पहले फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट थिंग. उसके बाद वी विल जस्ट हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज एंड डोमेन. दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास 6 है. तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की रेंज और डोमेन. और इन दो चीजों के अलावा जो यहाँ पे एक चीज हम यूज करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली और आगे भी आपको आएगी, वो है इंटरवल. सो यहाँ पे मैं ये 3 चीजें जनरलाइज कंसेप्ट में दिखा रहा हूँ. ये इंटरवल्स जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको आपके फर्स्ट चैप्टर में, सेट वाले चैप्टर में आएगा. लेकिन यहाँ पे इसका यूज आ रहा है तो इंटरवल, व्हाट इज इंटरवल, दैट आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट. इंटरवल ऑफ नंबर्स, ओके, वो मैं को समझाता हूँ. और ये जो है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ये चीज आपको सेकंड चैप्टर में आने वाली है रिलेशन फंक्शंस में. बट यहाँ पे यूज आ रहा है थर्ड चैप्टर में. तो ये चीजें पहले जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ फर्स्ट, वो मैं जर्नल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड नहीं. लेकिन रेंज किसको कहा जाएगा, डोमेन किसको कहा जाएगा, वो पहले हम समझेंगे. और इंटरवल क्या है ये चीज हम समझेंगे. उसके बाद दैट इफ इट इज फिनिश देन इट इज ओके. अगर इस लेक्चर में हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ये कंसेप्ट क्लियर यहाँ पे इस लेक्चर में फिनिश नहीं हो रहा है हमारा, तो बेसिक जो है वो मैं दिखा देता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये डोमेन एंड रेंज, ये सारी चीजें हम समझेंगे. तो यहाँ पे ये जो चीजें सीखेंगे हम नोट के तरीके से सीखेंगे. तो यहाँ पे जस्ट आई एम, और ये आपको यूज तो आएगा ही, फर्स्ट चैप्टर में है ही. तो नोट में फर्स्ट हमको जो समझना है वो इंटरवल, ये इससे रिलेटेड नहीं है वो, प्लीज ये भी कीप इन माइंड. ये इसका हमको यहाँ पे यूज करने को आएगा, इसलिए ये मैं पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट आर. ओके, रियल नंबर का है ये. रियल नंबर का हमारा जो सेट है, रियल नंबर, यू आर अवेयर ऑफ दैट थिंग. व्हाट इज रियल नंबर? सेट ऑफ रियल नंबर. इट इज कंटेनिंग रैशनल एंड इरेशनल बोथ नंबर्स. दैट मींस everything, whatever number you think of, that will be included in this real number set R. Okay, but subset of this number is a interval. ये थोड़ा मैं समझाता हूँ. या इसको समझाने के लिए हमारे पास दो चीज है, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल. फर्स्ट ये चीज हम समझेंगे और सेट के फॉर्म में समझेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट लेट अस से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दोनों में कॉमन रहेगा. इफ ए बी belongs to R and A is less than B, then, yes, यहाँ पे ये चीज आ रही है, फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो, then set X where A less than X less than B is called open interval and it is denoted by in. जैसे इसका मतलब क्या हुआ, ए बी दोनों कोई भी एक रियल नंबर है, जहां पे ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, दोनों रियल नंबर है. तो ए और बी के बीच के सब रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग ए और बी, बिकॉज ए इज लेस देन एक्स और लेस देन, दैट मींस यहाँ पे ये जो सेट है एक्स की ऐसी वैल्यूज जो ए से बड़ी है और बी से छोटी है, इन दोनों के बीच में जो भी रियल नंबर्स का सेट आता है
वो कहा जाएगा ओपन इंटरवल, और इसको ये इसका नोटेशन है। स्टिल मैं आपको रियल नंबर लाइन पे बताऊंगा, और कुछ चीजें हम यूज करने वाले हैं, वो ओपन मीन्स ये इंटरवल्स में कैसे इंडिकेट किया जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको मैं समझाता हूँ। फर्स्ट वी विल राइट अ डेफिनेशन। ये ओपन इंटरवल इसी तरह से क्लोज इंटरवल हम समझेंगे। सेकेंड थिंग, सेट x where a is less than equals to x less than equals to b is called closed interval, and it is denoted by a यस। यहाँ पे नोटेशन में ध्यान रखना है, यहाँ पे कर्व है और यहाँ पे ये स्क्वायर के जैसा नोटेशन, ये क्लोज इंटरवल है। यहाँ पे कंडीशन यही चीज है, ए और बी दोनों रियल नंबर्स है, ए बी से छोटा है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हुआ, ए एक्स ये सेट क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जो ए या ए से बड़ी है और बी या बी से छोटी। यहाँ पे दैट मीन्स इन दोनों में फर्क हम देखेंगे तो इसमें ए और बी एक्सक्लूडिंग है, ए और बी का इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसके अलावा इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स है वो यहाँ पे ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, और इनके बीच में सब नंबर्स, इनके बीच के नंबर ए और बी के इंक्लूडिंग ए एंड बी, यहाँ पे ए और बी के बीच के नंबर एक्सक्लूडिंग ए और बी। दैट इज व्हाई इट इज ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। और ये जो नोटेशन है, सो बी केयरफुल अबाउट ये नोटेशन, आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे ये चीज तो है, इसके अलावा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या दोनों का ओपन और क्लोज दोनों का हम मिक्सचर भी कर सकते हैं। लेट अस से किस तरह से, तो यहाँ पे जस्ट सब नोटेशन में पहले लिख देता हूं। नाउ हियर ये चीज तो हमारी बेसिक है, ये हमको समझनी है, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। अब ये इसके जो चार रिलेशन आते हैं वो पहले ए और बी लेके करेंगे, फिर रियल नंबर लेके भी मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो यहां पे इस तरह से होगा। यस, जो हमने लिखा है ए बी, दैट इज नथिंग बट, और यू कैन से यस x बिलोंग्स टू ए बी। इसका मतलब x where a less than x less than b, ओके, और x belongs to r, ये चीज हो गई। उसी तरह से अगर x belongs to close interval a b, यस ये नोटेशन देखना है, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे यस कर्व बॉक्स है। सो हियर वी कैन हैव x where a less than equals to x less than equals to b। बेटा से इस तरह से a और b, यस यहाँ पे देखा, ये ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे मैंने क्लोज किया और यहाँ पे मैंने ओपन किया है। दैट मीन्स a को इंक्लूड करना है, b को एक्सक्लूड करना है। तो ये इक्विवेलेंट क्या होगा, इस तरह से a less than equals to x less than b, ये चीज है। उसी तरह से हम x belongs to यस, यहां पे हम कर सकते हैं ओपन, और यहाँ पे क्लोज, क्लोज यानी इंक्लूडेड, ओपन यानी वो नंबर एक्सक्लूड किया गया है। यहाँ पे ए पे हमने ओपन किया है, बी पे हमने क्लोज किया, दैट मीन्स ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये हुआ x where a less than x less than equals to b। ये नोटेशन ध्यान रखना है, ये सिंबल्स याद रखेंगे, इन सब में रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, और ऑलवेज जब आप क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल का इस तरह से यूज करते हो, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जब नंबर्स होंगे तब होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट के लिए भी ग्राफ के ऊपर भी हम इसका यूज करते लेते हैं। वो हमको कहा होगा कोई पॉइंट, तो वो चीज अलग है। और यहाँ पे जब x बिलोंग्स टू सम इंटरवल, ऐसा अगर नाम दिया गया है ओपन या क्लोज इस तरह से, तो वो नंबर्स के बारे में बात की गई है, x की वैल्यू इनके बीच में है, इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है, वो जो एंड पॉइंट्स है वो क्लोज और ओपन इंटरवल के सिंबल के ऊपर से हमको पता चलेगा। सो दीज आर द थिंग्स, ये नोटेशंस है, ये हमको यूज करने हैं।
यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है रियल नंबर लाइन पे। एक्चुअली फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन दैट इज हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर सब जो नंबर्स ड्रॉ करते हैं वो सारी चीजें हम रियल नंबर लाइन बोलते हैं। यहाँ पे जस्ट वी हैव रियल नंबर लाइन, या पढ़ चुके हो। जस्ट रियल नंबर लाइन किसे कहा जाता है, तो जस्ट हम वी ड्रॉ अ लाइन, वी हैव अ नंबर्स 1 2 3 डैश 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 -1 -2 -3 डैश डैश डैश। यस, ये प्लस इंफिनिटी और माइनस, जो आप समझो इतना बड़ा दोनों की तरफ है। यस, ये प्लस इंफिनिटी तक का कोई भी रियल नंबर, इसका माइनस इंफिनिटी तक का कोई भी रियल नंबर। ओके, नाउ इसमें जस्ट मैंने मेंशन किए तो 0 1 नहीं, 0 1 के बीच में कोई भी फ्रैक्शन होगा वो भी ये नंबर लिस्ट है। दैट मीन्स 0.5 है, 0.65 है, 0.63, वॉट एवर नंबर यू थिंक ऑफ अ रियल नंबर, ये यहाँ पे आएगा। इस तरह से इस लाइन पे कोई भी नंबर ये यहाँ यहाँ वॉट एवर वेन एवर यू थिंक वॉट एवर इट्स एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ दिस लाइन एक्चुअली इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हम देखेंगे। इसके ऊपर से रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल ऑन अ रियल नंबर लाइन, इस तरह से। तो यहाँ पे एक और भी लिख रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल ऑन रियल नंबर लाइन। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमको ये रिप्रेजेंटेशन करना है ओपन इंटरवल ए बी। ए और बी कोई नंबर से रियल नंबर से, वेयर ए इज लेस ऑलवेज, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट ए इज लेस देन बी, इस तरह से इसका नोटेशन ऑलवेज रहता है। यहाँ पे भी बड़ा नंबर नहीं आएगा, दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा एंड बड़ा नंबर विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। यहाँ पे नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंटेशन कर, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, तो यस यहाँ पे ये मैं नंबर लाइन ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वॉट एवर नंबर्स यू थिंक। यहाँ पे ए और दो रियल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लेटर से ए और बी और दो कोई नंबर है, दैट मीन्स हमको क्या है, ये ओपन इंटरवल है। दैट मीन्स ए द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, तो उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ए और बी को एक्सक्लूड करना है ना, तो यहाँ पे ये चीज उसको होलो करना है, नोट इस तरह से। और इन दोनों के बीच का पोर्शन हम डार्क करेंगे। सो इट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल ए बी, द रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। यस, यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर दू तो लेटर से मेरे पास इस तरह से -2 और 3। यस, मेरे को ये नंबर रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर 9 पे, तो यहाँ पे कैसे मैं करूंगा रियल नंबर लाइन पे ये चीज, आई विल ड्रॉ रियल नंबर लाइन। यहाँ पे -2 और 3 है, तो यहाँ पे यस ऑब्वियसली -2 ये 3 होगा और 0 इन बिटवीन कहीं पे होगा। ओके, यहाँ पे ओपन इंटरवल -2 to 3 है, तो ये ओपन इंटरवल है तो होलो सर्कल होगा और इन दोनों के बीच का ये डार्क पोर्शन, इट इज -2 3। यहाँ पे -2 और 3 या इसमें बीच में आप ये भी होगा -1 1 2। नाउ कैन यू टेल मी यहाँ पे इस इंटरवल में कितने नंबर्स हैं? तो यहाँ पे मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इनमें 1 2 3 4 ये 4 नंबर नहीं है रियल नंबर। दैट मीन इनके बीच के 0.5 0.75 भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे -2 और 3 को छोड़ के उसके अलावा जितने भी नंबर्स है, नॉट एन इंटीजर्स ओनली बट फ्रैक्शन, जो भी नंबर है वो सब रियल नंबर। दैट मीन्स कोई भी नंबर आएगा, सिर्फ इंटीजर्स नहीं। तो प्लीज बी रिमेंबर यहाँ पे -2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट मेनी नंबर्स है। कितने? इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। प्लीज बी रिमेंबर दैट थिंग। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इंटरवल का
इट इज ओनली फॉर अ रियल नंबर, एंड रियल नंबर पे जब रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इवन आपको 1 और 2 दो नंबर के बीच में होगा तो बीच में कोई इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई रियल नंबर ऐसा नहीं, लेकिन एक और दो के बीच में भी इनफाइनाइट मेनी नंबर्स, दैट मीन्स 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, यू मे थिंक वॉट एवर यू कैन थिंक, इतने नंबर्स 1 और 2 के बीच में आएंगे, दैट इज इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। सो ये इंटरवल्स भी कोई फाइनाइट नहीं है, लेकिन ये भी इनफाइनाइट है क्योंकि ऑल रियल नंबर्स आर देयर, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हो गए। सो इस तरह से ये ओपन इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से इन चारों का मैं रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर आपको दिखा रहा हूं। ओके, और इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये हो गया, यस, फर्स्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट हम क्लोज इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन देंगे। यह क्लोज इंटरवल ए टू बी, दैट मीन्स ए और बी के बीच के रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ए एंड बी, ये सारी चीजें हो गई। तो यस, आई विल ड्रॉ अ रियल नंबर लाइन हियर। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं माइनस इंफिनिटी टू यू प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे दो रियल नंबर है, कोई ए और बी। यहाँ पे जो नंबर्स है इस इंटरवल को मेरे को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं किस तरह से करूंगा? तो यहाँ पे ये चीज होगा, ए एंड बी इंक्लूडेड, तो ए और बी को मैं डार्क सर्कल बनाऊंगा और इन दोनों का बच्चे का पोर्शन भी डार्क, इस तरह से डबल लाइन, या इट विल बी क्लोज इंटरवल ए टू बी। यस, ये फर्क आपको समझना है। अगर मेरे को ओपन रिप्रेजेंट करना है तो जो एंड पॉइंट्स है उसको होलो सर्कल से मेरे को नंबर लाइन पे दिखाना। अगर नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो, और अगर क्लोज इंटरवल है, दैट मींस एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, तो उसको मैं डार्क सर्कल से दिखाऊंगा। यहाँ पे होलो सर्कल ओपन इंटरवल के लिए, एंड पॉइंट के लिए, यहाँ पे डार्क सर्कल फॉर अ क्लोज इंटरवल। ठीक है, उस तरह से बाकी के भी मैं क्विकली देख लेता हूँ। यस, ओके, इसका हमको एग्जाम्पल लेना है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ले क्लोज इंटरवल, या यू कैन हैव वॉट एवर मे बी -1 to 5, इस तरह से, दैट मीन्स -1 और 5 के बीच के नंबर्स इंक्लूडिंग -1 and 5। तो यहाँ पे मैं रियल नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। यस, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी है। यस, यहाँ पे कहीं पे -1 होगा और यहाँ पे कहीं पे लेटर से 5 होगा। तो यहाँ पे क्या करना है? यस, -1 and 5 बोथ आर इंक्लूडेड, तो -1 और 5 दोनों पे मैं डार्क सर्कल कर रहा हूं और इन दोनों के बीच का पूरा पोर्शन, ओके, ये इसमें आ जाएगा। सो इट इज क्लोज इंटरवल -1 and 5, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, बाकी का जो टू भी मैं क्विकली कर देता हूं, और इसके ऊपर इंटरवल का एक और चीज भी मुझे आपको दिखाना है। थर्ड, लेट्स वी हैव लाइक दिस ए, यस, ए पे क्लोज है, बी पे ओपन है, दैट मींस ए को इंक्लूड किया है, बी को हमने एक्सक्लूड किया है, और बाकी के सब नंबर्स। ओके, रियल नंबर लाइन जो हमने कन्वेंशन लिया है वही हमको करना है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ए और बी कोई दो नंबर्स होंगे रियल नंबर लाइन पे। सो ये लाइक दिस, यहाँ पे ए, बिकॉज इट्स अ क्लोज इंटरवल, तो ये डार्क सर्कल, और यहाँ पे कोई बी है, यहाँ पे ये यस होलो सर्कल, बिकॉज बी इज एक्सक्लूडेड, और इन दोनों के बीच का पोर्शन डार्क करो। तो ये आपके हो गया है, यस, ए पे क्लोज और बी पे ओपन, इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, नाउ इसका भी एग्जांपल लेना हो तो यू कैन टेक क्विकली, लेटर से मेरे को इस तरह से 1 and 3। ओके, एनी नंबर कैन, इट कैन बी एनी नंबर पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे 1 3 ले लिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। दो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, दो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, वॉट एवर नंबर्स यू कैन टेक, एनी रियल नंबर शुड बी देयर। ओके, बट लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज का यही ध्यान रखना है, ये ए बी है तो ए शुड बी लेस देन बी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर लाइन पे मेरे को ड्रॉ करना है, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये मेरे को यस 1 पे क्लोज इंटरवल है और 3 पे ओपन इंटरवल है।
ये आपका हुआ 1 3। इस तरह से क्लोज एट 1 एंड ओपन एट B। यस, लास्ट वन जो है वो A B, A पे ओपन B पे क्लोज। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। A पे ओपन है, B पे मेरा इंटरवल क्लोज है। इन दोनों के बीच के नंबर्स ये मैं डार्क सर्कल करूंगा, ये इट्स अ रिप्रेजेंटेशन A B। इस तरह से इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। यस, -3 2 इवन 0। इस तरह से -3 पे ओपन, 0 पे क्लोज। यहाँ पे यस, यू कैन हैव लाइक दिस, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, -3 0, इन दोनों के बीच का पोर्शन इस तरह से। So these are the things here, actually interval. These all are a subset of a real number. Okay. Now, क्योंकि पूरा नंबर से पूरे रियल नंबर्स में नहीं ले रहा हूं, लेकिन कोई दो रियल नंबर के बीच का मैं एक पोर्शन ले रहा हूं, वो इंटरवल कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये चीजें रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। ठीक है, नाउ कुछ स्पेसिफिक नंबर्स को भी मैं ऐसे इंटरवल में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। यहाँ पे वो मैं आपको इसके बाद दिखा देता हूँ। जस्ट गो थ्रू क्विकली। यस, दोनों चीजें मैंने दिखा दी है। व्हाट इज ओपन एंड क्लोज बेसिक हमने देखा, फिर ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन भी देखा, उसके बाद उसका रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें हमने देख ली। इसका मतलब क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, या दिस आर रियल नंबर के सेट ही है। इस तरह से ये चीजें हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड सेट है, दैट इज रियल नंबर के सबसेट, इज अ काइंड ऑफ अ सबसेट। इस तरह से है। ठीक है, ये चीज हमको देखनी है। नेक्स्ट में और आपको कुछ जो चीजें हम यूज करने वाले हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा एक चीज यहाँ पे मुझे जो इंटरवल का दिखाना है, वो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं दिखाऊंगा। एक डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल नंबर लाइन। यहां पे रिप्रेजेंटेशन एज एन इंटरवल। जैसे यहां पे एक चीज में डिस्क्रिप्शन में, दैट मीन्स लेट अस से एनी रियल नंबर, इसका मतलब x बिलोंग्स टू R। यहाँ पे रियल नंबर लाइन, एनी रियल नंबर, यहाँ पे हमने रियल नंबर लाइन ड्रॉ किया है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। दैट मीन्स ये पूरा पोर्शन आएगा और इनफाइनाइट एक्सटेंड भी होगा। ओके, यहाँ पे देयर इज नो एंड पॉइंट। अगर आप प्लस 100 लेते, 1 लाख लेते हैं, 1 करोड़ लेते, लेकिन उसके बाद भी फर्स्ट नंबर 1 करोड़ एंड 1 वो बड़ा होगा ही। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों तरफ ये एक्सटेंड होता जा रहा है, कहीं पे भी वो एंड नहीं होता है। तो यस, ये दोनों तरफ इनफाइनाइट है और विदाउट एनी एंड, दैट मीन्स कोई जगह पे क्लोज नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यस, दैट मीन्स रियल नंबर सेट R कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। दैट इज नथिंग बट इट्स अ रियल नंबर सेट R। ओके, इसका नोटेशन भी है। ठीक है, या दैट विल बी okay, notation better will be symbol. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर यानी कोई ऐसा रियल नंबर x जो पॉजिटिव, तो ये होगा x ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स अगर रियल नंबर लाइन पे ये मेरे को ड्रॉ करना है तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ओके, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये 0 होगा, होलो होगा ये पूरा पोर्शन। इट इज कॉल्ड x ग्रेटर देन
जीरो। यहाँ पे क्या है, जीरो एक्सक्लूडेड है और प्लस इंफिनिटी, कोई भी इंफिनिटी तक जा सकता है, तो ये चीज इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, जीरो पे और प्लस इंफिनिटी। ओके, सो यहाँ पे इसका नोटेशन है ये आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, सो दिस आर द थिंग्स, ये चीजें आपको बहुत जगह पे, यस, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको फर्स्ट चैप्टर में हेल्पफुल भी होगा। फर्स्ट चैप्टर का पोर्शन ही है, हमको बहुत सारी जगह पे ये सारी चीजें यूज करने को आएगी, तो यहाँ पे ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। थर्ड, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर, नाउ ये विल सी नेगेटिव रियल नंबर, दैट मीन्स ये हुआ x लेस देन जीरो। x लेस देन जीरो, तो ये मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। यस, ये जीरो है, लेट अस से, तो यस, इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा और जीरो से लेस है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, माइनस छोटे वाला इस तरफ आना चाहिए, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, इस तरह से आप कर सकोगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर माइनस। ठीक है, इसमें और भी एक मेरे को दिखाना है। ओके, नॉन नेगेटिव नंबर्स, रियल, नाउ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दैट मीन्स क्या होगा, नंबर नेगेटिव नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी, दैट मीन्स जीरो भी हो सकता है या पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो या जीरो से बड़ा, इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड है, ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, जीरो इंक्लूडेड है, और यहां तक का पूरा पोर्शन ये चीज होगा, या इट विल बी ओपन, लेकिन जीरो क्लोज, यहाँ पे ये चीज होगी जीरो प्लस इंफिनिटी। ओके, यहाँ पे मैंने क्लोज किया है बिकॉज जीरो सो नॉन नेगेटिव नंबर्स। ओके, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, आर प्लस यूनियन जीरो। ये सारे नोटेशन है, आपको ध्यान रखने हैं ये सारी चीजें। ओके, इस तरह से पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इसमें जीरो है तो या यूज तरह से आप कर सकते हो। सेम नोटेशन यू कैन हैव नॉन पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो नॉन पॉजिटिव या जीरो से कम होगा, इट्स लाइक दिस, वो चीजें आप कर सकते हो। सो दिस आर द थिंग्स, ये सारी नोटेशन से वो आपको समझने हैं। यस, मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये इसका मतलब होगा यस इंटरवल का। रियल नंबर के सेट को आप इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर को आप इस तरह से, दो बोथ आर इक्विवेलेंट, ये चीज आपको समझनी है। ओके, और ये नॉन नेगेटिव नंबर्स, दैट मीन्स जीरो या कोई पॉजिटिव नंबर इस तरह से होगा, इस तरह से, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। ओके, नाउ यहाँ पे मेरा इंटरवल का पोर्शन फिनिश होता है। यस, इंटरवल किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इसका मायना क्या होता है, इसका how can we can represent it different, how can we can represent different intervals, open close दोनों का मिक्स। इसके अलावा कुछ रियल नंबर सेट्स है, उसके स्पेसिफिक चीजें हैं, आर प्लस, आर माइनस, आर प्लस यूनियन जीरो, ये सारी चीजें, उसका मीनिंग क्या होता है एज एन इंटरवल। यस, इंटरवल में ये सारी चीजें मैंने इंटरवल में एक्सप्रेस की है। ओके, जो हम आज पढ़े उस हिसाब से वो चीज हमने देखी। ओके, सो जस्ट यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, ध्यान रखना है, मजा भी आएगा। लेकिन दिस आर द थिंग्स, इस तरह से हम जनरलाइज वे में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे आपको डोमेन और रेंज का थोड़ा इंफॉर्मेशन देना है, वो कैसे। ठीक है, फर्स्ट डोमेन एंड रेंज क्या होगा, डोमेन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। मैं आपको एग्जांपल के ऊपर से ये दिखाऊंगा कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट विल बी द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ओके। यस, मुझे आपको डोमेन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चीज है, लेकिन उससे पहले हम डोमेन ऑफ अ फंक्शन देखते हैं। यस, मैं आपको एग्जांपल से दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये सेकंड नोट है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन।
यस, यहाँ पे जनरल वे में हम फंक्शन का डोमेन सीख रहे हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास, उसके हम डोमेन देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट एग्जांपल पे ले रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैं y इज इक्वल्स टू, इस तरह से मैं कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इस तरह से मैं ले रहा हूँ। यस, यहाँ पे अगर देखेंगे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इसका मतलब क्या होगा, जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। दैट मीन्स यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हम लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, और x की वैल्यू जिस तरह से चेंज होगी उस तरह से मुझे y की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। सो यहाँ पे कहा जाएगा x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू, अब यहाँ पे यस मैं लिखता हूं, इक्वेशन 1 इज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। दैट मीन्स यहाँ पे x की कोई भी मैं रियल नंबर लेता हूं तो उस रियल नंबर के लिए मेरे को अकॉर्डिंगली y कोई रियल नंबर मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं x कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं। ओके और ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हुआ, इस तरह से हुआ। दूसरा मैं अगेन मैं दूसरा इक्वेशन ले रहा हूं, जस्ट मैं सिंपल तरीके से ले रहा हूं, या यहाँ पे ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये चीज मैं ले रहा हूं। स्टिल में इसको थोड़ा आगे वापस यूज करना है, तो यहाँ पे मैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में ले रहा हूं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये इक्वेशन है, जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे y की वैल्यू चेंज होगी, या y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंडेंट है, x की मैं डिफरेंट वैल्यूज ले सकता हूं। तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू लूंगा तो उसके लिए मुझे y मिलेगा। तो x की कोई भी आप वैल्यू लोगे, कोई भी रियल नंबर लोगे तो अकॉर्डिंगली आपको y की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे ऑल्सो इक्वेशन 2 इज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। यस, ये चीज होगी, इस तरह से हमने किया, ठीक है। नाउ इस तरह से मैं और कई सारी चीजें ले सकता हूं। यस, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ये भी ले सकता हूं, साइन x, y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x प्लस 5। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, आप अलग अलग ले सकते हो। बट इन ऑल दिस इक्वेशंस हम ये चीज देखेंगे कि इन सारी चीजों में x लेने के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं। ओके, यहाँ x कौन सा ये बाद में, लेकिन यहाँ पे ये चीजें हमको पता है कि मेरे को y फाइंड करना है, तो मैं x की कोई भी वैल्यू लूंगा तो अकॉर्डिंगली मुझे y मिलेगा। ये चीजें मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने नॉन चीजें ली है, ये सारी चीज बाद में हम देखेंगे क्योंकि इसका हम डोमेन वगैरह पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन जनरल देखेंगे तो y डिपेंडेंट एंड x इंडिपेंडेंट, यहाँ पे भी y डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, सिर्फ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे x के इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंगली, सॉरी x के डिफरेंट इक्वेशंस मुझे मिल रहे हैं और मैं y फाइंड कर रहा हूं। तो इस चीजों को जनरली लिखा जाता है इस तरह से, y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे एक ये नोटेशन है, अगेन ये जो डोमेन और रेंज है वो हमको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शंस में, बट यहाँ पे यूज आया है तो यहाँ पे जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि जिससे हम समझ पाए कि ये डोमेन और रेंज क्या चीजें हैं। ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होगी ये चीज समझ पाए, इसलिए मैं जैसा ये चीज मैंने ले रहा हूं। सो ये जो सारी चीजें इक्वेशन 1 2 3 4 इन सबको मैं इन जनरल इस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मींस यहाँ पे राइट हैंड साइड पे x का कोई भी इक्वेशन होगा जो उसमें x इन्वॉल्व होगा इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू x का कोई भी इक्वेशन, दैट मींस y x के डिपेंडेंट वाला कोई भी इक्वेशन है, ये चीज होगा, ठीक है। इसी तरह से या देखेंगे तो यहाँ पे ये कौन सी, ये दोनों हमने इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों रियल नंबर, x की कोई भी मैं रियल वैल्यू लूंगा उसके लिए डिपेंडेंट, उसके लिए मुझे y मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये समझ आएगी। यस, अगेन मैं दूसरा एक ले रहा हूं तो उसके ऊपर से ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। लेट अस से मैं इक्वेशन यही ले रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपन मैं ले रहा हूं x माइनस 5, ये चीज होगा।
यस, ये यहां से मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो यहाँ पे देखेगा, या मैं इसको 3 बोल रहा हूं, इक्वेशन 3 विल बी डिफाइन। डिफाइन का मतलब यहाँ पे x की कोई वैल्यू लेंगे जिसके लिए मुझे मिलेगा। विल बी डिफाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 5 लिखने का रीजन क्या, क्योंकि मैं जब x इज इक्वल्स टू 5 लूंगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 के लिए मुझे y की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5 के लिए डिफाइंड नहीं है। उसके अलावा x की कोई भी वैल्यू, 5 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए मुझे y की कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। तो इसके ऊपर से डोमेन का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन जनरली कहा जाता है। जब मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं तब लेफ्ट हैंड साइड y है और y वो राइट हैंड साइड में x का कोई जनरल इक्वेशन है, या x का ये इन सब में से बहुत सारे, ये तो जस्ट मैंने 3-4 लिखे हैं। राइट हैंड साइड में x का कोई भी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू कोई भी इक्वेशन है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब y वो राइट हैंड साइड पे x वाला कोई ना कोई इक्वेशन है, जहां पे मैं x की वैल्यू लेने के लिए फ्री हूं। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू लेने के लिए हमेशा फ्री नहीं रहोगे। इन दोनों में आप कोई भी रियल नंबर लोगे तो मुझे y मिलेगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में यस कोई भी रियल नंबर लोगे एक्सेप्ट 5 के अलावा कोई लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन x की जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड है वो x की सारी वैल्यू का सेट, वो उसका डोमेन कहा जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर इक्वेशन ये होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसका डोमेन हुआ r, इसका डोमेन हुआ r और इसका डोमेन हुआ एक्सक्लूडिंग 5। दैट मीन्स इसका डोमेन होगा r माइनस 5, सब रियल नंबर्स की वैल्यू एक्सेप्ट 5, ये इसका डोमेन होगा। तो इट इज द थिंग, हम जो डेफिनेशन लिखेंगे वो डेफिनेशन ये लिखेंगे, y इज इक्वल टू लेट अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन जिस x की वैल्यू के लिए ये यहाँ पे जनरल इक्वेशन ये कोई भी हो सकता है, ये डिफाइंड होगा। दैट मींस मुझे कोई y की डेफिनेट वैल्यू मुझे मिलेगी, उसके लिए मैं वो उसका डोमेन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर से मैं अब डोमेन की एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखता हूं। डोमेन, ओके, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, देन all the possible, then the set of all the possible values of x for which y is equals to f of x is defined is called domain of function f। ये function f का नोटेशन है and it is denoted by d of f। इस तरह से डोमेन ऑफ f, d of f, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डोमेन ऑफ f। ओके, यस, इसके ऊपर से मैं ये चीज लिख सकता हूं। जस्ट मैं एग्जांपल अब यहां पे लिखूंगा, इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन डोमेन इज r। इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, then domain is R, or if y is equals to x square
plus 2x plus 3 upon x minus 5, then domain is r minus 5. ओके, इस तरह से ये चीजें पूरा सेट ही होगा डोमेन। दैट मीन्स इंटरवल हो सकता है या तो कोई सेट हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा इससे पहले इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट, उसका हमने देखा था। उस तरह से ये चीज होगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, इस तरह से हमको करना है इन तीनों के लिए। ओके, अभी भी और एक एग्जांपल देता हूं, चलो, तो आपको डोमेन का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स, इस तरह का इक्वेशन है। और यहाँ पे और एक चीज ये, जो डेफिनेशन में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में लिख रहा हूँ, ये मैं जनरल वे में लिख रहा हूँ। यहाँ पे y के राइट हैंड साइड पे y वो x पे डिपेंडेंट कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, उस तरह से हमको समझना है, ये जनरल वे में लिखना है। फॉर वो जो इक्वेशन है जिसके लिए मुझे y की वैल्यू डिफाइंड वैल्यू मिलेगी, वो x की ऑल पॉसिबल वैल्यू का सेट, दैट इज अ डोमेन। अब मेरे को लिख y इज इक्वल टू रूट एक्स, यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू के लिए मुझे y मिलेगा, तो हमको पता है स्क्वायर रूट किसका मिलेगा, तो कि रियल पॉजिटिव रियल नंबर का ही मिलेगा। नॉन जीरो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ही मुझे स्क्वायर रूट मिलेगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये यस, y इज इक्वल टू रूट एक्स विच इज डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज ऑफ आर। तो यहां पे ये चीज x की वैल्यू और वैल्यू ऑफ x। ओके, x की वैल्यू नॉन नेगेटिव नंबर होगी तो इसका रूट मिलेगा, सो इसका देयरफॉर डोमेन इज x इज ग्रेटर देन 0 और r प्लस यूनियन 0 और इस तरह से ये इंटरवल फॉर्म में, ये सेट के फॉर्म में। ओके, और ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में। ये तीनों में से कोई भी चीज आप यूज सकते हो। ये सारी चीजें मैंने अब आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाया, तो ये सारी चीज आपको समझ आनी चाहिए। और इसका डोमेन x is greater than equals to 0, yeah, so these are the called domain of a function। ठीक है, इसके बाद हमको इसका रेंज भी देखना है। लेट अस फिनिश दैट थिंग। तो ये पूरा आपको जनरलाइज कंसेप्ट फिनिश हो जाए। ठीक है, करते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन थर्ड। नाउ रेंज है वो डोमेन पे डिपेंडेंट है। इसमें x की वैल्यू हम फाइंड करते थे, x के लिए डिफाइंड है। तो यहां पे रेंज के लिए इक्वेशन भी मैं लेटर से इस तरह से ले रहा हूं, लेट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, या सेकंड मैंने लिया था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से लिया था। यस, इसका मैंने लिखा था डोमेन इज आर, इसका भी मैंने लिखा था डोमेन इज आर। ठीक है, इन दोनों का मैंने डोमेन, दैट मीन्स ये दोनों x की कोई मैं रियल नंबर लूंगा तो उसके लिए मेरे को y डिफाइन होगा। तो यहां पे जो मैं x की वैल्यू लेता हूं अकॉर्डिंगली मुझे y की वैल्यू मिलती है। तो x की वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू मुझे मिलेगी वो y की वैल्यू का सेट, दैट विल बी कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। यहां पे बहुत अलग सीधा चीजें आपको याद रखनी है। डोमेन दैट इज अ क्वेश्चन एंड रेंज इज द आंसर। डोमेन इज द क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो रेंज। यहां पे ये बहुत सिंपल चीज आप ध्यान रखोगे तो ये चीज हो जाएगी। और ऑलवेज रेंज विल बी डिपेंडेंट ऑन अ डोमेन, दैट मीन्स जो x की वैल्यू है क्या है अकॉर्डिंगली, क्योंकि y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो x की वैल्यू जिस तरह से डिफाइन होती है, तो x की वैल्यू जो डिफाइन हो रही है उसके अकॉर्डिंगली जो भी सेट फॉर ऑल रियल वैल्यूज जितने भी x के लिए ये इक्वेशन डिफाइंड है, उसके ऑल सब के x के वैल्यू के लिए
जो अकॉर्डिंगली मुझे y की वैल्यू मुझे मिलेगी, दैट विल बी कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे मैं अगर पहले के लिए मैं कर रहा हूं y इज इक्वल टू 2x+3, इसका डोमेन r है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली y मुझे क्या मिलेगा? अगर x बिलोंग्स टू r तो कैन वी राइट 2x बिलोंग्स टू r, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो रियल नंबर ही होगा। ओके, यहाँ पे क्या है +3, तो मैं +3, या कोई रियल नंबर होगा उसमें 3 ऐड करूंगा तो भी वो रियल नंबर ही रहेगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 बिलोंग्स टू r भी होगा। बिकॉज रियल नंबर है तो रियल नंबर में ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मुझे कोई नया रियल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, दैट मीन्स इसका डोमेन r है, दैट मीन्स x के मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं, उस x को मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूं तो अकॉर्डिंगली मुझे y कैसे मिल रहा है वो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली y जो मिलेगा वो उसका रेंज कहा जाएगा। सो यहाँ पे इस तरह से मैंने डिफाइन किया, x बिलोंग्स टू r है, 2x बिलोंग्स टू r होगा, उसमें 3 ऐड करूंगा तो वो भी कोई रियल नंबर होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हुआ y बिलोंग्स टू r। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका y वो कोई रियल नंबर है तो यहाँ पे रेंज इज r, इसका डोमेन भी r, रेंज भी r। ओके, नेक्स्ट यहां पे मैं थोड़ा ये सेकंड वाले का मैं लेता हूं, y इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 3। यस, यहां पे हमको पता है इसका डोमेन है r, दैट मीन्स वी कैन टेक x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर्स लोगे तो अकॉर्डिंगली मुझे y मिलेगा। तो नाउ x कोई भी रियल नंबर में लेता हूं तो अकॉर्डिंगली मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है, तो y की ऑल पॉसिबल वैल्यू का सेट, दैट विल बी कॉल्ड द रेंज। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, तो ये चीज में फर्स्ट y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा ऑब्जर्व करना है, ये x² है, ये 2x, ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म। अगर ये फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म है तो उसका लास्ट टर्म होना चाहिए 1, तो मैं इसको इस एक्सप्रेशन को x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 लिख सकता हूं मैं। सेम है, मैंने 3 की जगह पे 1 प्लस 2 लिखा तो ये चीज हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, x² प्लस 2x प्लस 1 और ये प्लस 2, तो इसकी जगह पे मैं x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं। सो आप y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 लिखो, या तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों सेम चीज ही हुई। अब मेरे को ये y की x बिलोंग्स टू r के लिए y की वैल्यू क्या होगी वो मेरे को फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक स्क्वायर है, वी नो दैट फॉर एनी रियल नंबर स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे फॉर x बिलोंग्स टू r, x प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हमको पता है, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मींस यहाँ पे x स्क्वायर टर्म है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस, इसमें और क्या बाकी रहता है +2, तो मैं दोनों तरफ +2 ऐड करता हूं, तो यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 2 हुआ। ओके, नाउ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 दैट इज नथिंग बट y हुआ, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दैट मींस अगर x कोई रियल नंबर है तो y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे रेंज इज 2 प्लस इंफिनिटी, कोई भी रियल नंबर 2 से बड़ा, so it's a range accordingly इस तरह से। So these are the things, ये कोई भी इक्वेशन y is equals to f of x फॉर्म में, that means कोई भी y वो x के फॉर्म का इक्वेशन है, तो जिस किसी x की वैल्यू के लिए वो इक्वेशन डिफाइन होगा, y की वैल्यू डिफाइन होगी, वो सारी x की वैल्यू का सेट दैट विल बी कॉल्ड द डोमेन, और जो डोमेन मैंने सिलेक्ट किया है, जिस डोमेन के लिए वो डिफाइन है, वो डोमेन की ऑल वैल्यूज के लिए जो मुझे y की वैल्यू मिलेगा वो y की वैल्यू का सेट इज कॉल्ड अ रेंज। सो दीज आर द थिंग्स, ये जो चीज y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो x की जो वैल्यू के लिए मैं वो इक्वेशन डिफाइन कर पाऊंगा वो x की सारी वैल्यू का सेट दैट इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, और x की जो डिफाइंड वैल्यू है उस सारी डिफाइंड वैल्यू के लिए अकॉर्डिंगली जो मुझे y की वैल्यू का मुझे सेट मिल रहा है दैट इज अ रेंज। इस तरह से हमको, और बहुत सिंपल चीजों में, बहुत सिंपल शब्दों में अगर हमको रेंज, किसी भी फंक्शन का रेंज दैट विल डिपेंड ऑन अ डोमेन,
डोमेन क्या है फर्स्ट पता होगा तो ही उसके ऊपर से हम रेंज डिसाइड कर पाएंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। इस तरह से स्टिल ये कंसेप्ट हम रिक्वायर्ड डोमेन और रेंज का हम सेकंड चैप्टर में वापस पढ़ेंगे। इसका मेन पार्ट है वहां पे, लेकिन यहाँ पे यूज करने के लिए आया, दैट मींस मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो लास्टली में रेंज की मैं फॉर्मल डेफिनेशन लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ अ फंक्शन let y is equals to f of x be a function, then for all possible values of x, for all possible values of y, for set of all possible values of y, sorry, then for the domain of a given function, the set of all possible values of y is called the range of the function, and it is denoted by r of f। इस तरह के, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू उसका रेंज ऑफ f क्लोज इंटू r टू प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे इसका जो रेंज है वो r, दैट मींस y कोई भी रियल, यहाँ पे y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डोमेन r के लिए y भी, दैट मींस x की कोई भी रियल, ये x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो उसका डोमेन मेरे पास हुआ r, और अकॉर्डिंगली y भी कोई रियल नंबर मुझे मिल रहा है, तो y उसका रेंज भी रियल नंबर हुआ। और इसमें इस एक्सप्रेशन को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, बिकॉज y अकॉर्डिंगली क्या वैल्यू मिलेगा वो हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन किसी भी r के लिए डिफाइंड है, किसी भी x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइंड है, तो इसका डोमेन रियल नंबर सेट r होगा। लेकिन वो रियल नंबर सेट के लिए जो y की वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगी, सो y 2 या 2 से बड़ा होगा, सो उसका रेंज 2 टू इंफिनिटी के x के अकॉर्डिंग, x की ऑल पॉसिबल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो मुझे y की वैल्यू मिल रही है वो उसका रेंज, सो इट्स अ डोमेन इन रेंज। ये चीजें ध्यान रखना है। जस्ट ये y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये चीज, ये इंटरवल, डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें आप जस्ट यू गो थ्रू। If you have any idea, then you can call me or ask me. Otherwise, I think it is clear to you now, all of you student. So just go देख लीजिए। उसके बाद इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज और डोमेन ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।